नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया भैर शर्मा। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की जो कि हमें चेताती भी है, लेकिन इसके साथ ही सावधानी भी बरतने की जरूरत है। देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और बीते 24 घंटे में 11,578 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में देश भर में 25 मरीजों की मौत कोविड के चलते हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस 91,000 के पार पहुंच गए हैं। इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट 4.39% हो चुका है। तो कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ रहे हैं। ये खबर चिंताजनक है। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। और इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण पैर फैला रहा है। मध्य प्रदेश में 481 तो छत्तीसगढ़ में 640 मरीज मिले हैं। ये एक्टिव मरीजों की संख्या आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 481 और छत्तीसगढ़ में 640 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 61 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें इंदौर से 13 और भोपाल से 18 नए मरीज मिले हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 92 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रायपुर में है, 175 एक्टिव केसेस। इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में है। गुरुवार को प्रदेश में 114 कोरोना संक्रमित मिले थे और आंकड़े तेजी से अब एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से आकाश शर्मा, इसके साथ ही रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के मुकाबले। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए हैं। जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति और किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं। क्या कोई नई गाइडलाइन अब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये चिंता का विषय है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो कुल 640 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण है, वो कोरोना से ग्रसित हैं। और वहीं यदि बात की जाए तो एक्टिविटी दर की 0.86% जो है छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी दर है, तो ये एक चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 92 मरीज जो हैं वो छत्तीसगढ़ में मिले हैं। ये आंकड़ा जो है 70 के ऊपर का आंकड़ा पिछले सप्ताह भर से प्रदेश में चल रहा है। कभी 90, कभी 80, कभी 70, कभी 75, पिछले सप्ताह भर से इस तरीके का आंकड़ा चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान टीएस सिंहदेव वहां मौजूद थे और जब वो वापस प्रदेश लौटे तो उन्हें कुछ इनके सिम्टम नजर आए, जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने अपना कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव निकला है, जिसकी जानकारी खुद टीएस सिंहदेव ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई है और कहा है कि जो उनके संपर्क में रहे हों या उनसे मुलाकात किए हो वो कृपया एहतियात बरतें। मैं खुद जो है होम डॉक्टरों के पूरे गाइडलाइन का पालन कर रहा हूँ, होम आइसोलेशन में। और पूरे यदि कोरोना में जो अलर्ट की बात की जाए और जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और जो कोरोना के नॉर्म्स है उसे पूरा करें। लेकिन जो आम लोग हैं उनमें कहीं कोरोना के जो नॉर्म्स है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, कहीं नजर नहीं आती। लोगों के मन से कोरोना का भय पूरी तरीके से हट गया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे विषय पर चिंता जाहिर की थी। एक दिन हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा सबसे पहले मास्क लगाना जरूरी है, उसके बाद उन्होंने खुद मास्क लगाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तेजी से कोरोना के संक्रमित बढ़ रहे हैं वो कितना चिंता का विषय है। जी बिल्कुल गौरव, बेहद चिंता का विषय है और छत्तीसगढ़ में देखिए इसलिए आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आंकड़ों में कमी को देखते हुए गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, मास्क लगाना अब लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से जरूरी हो गया है। बंसल न्यूज भी यही अपील करता है कि फिर से आपको मास्क निकालना होगा क्योंकि आंकड़े न केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। बने रहिएगा गौरव। भोपाल का मैं रुक करूंगी, आकर्ष हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। आकर्ष, ये वाकई चिंता का विषय है कि एक
एक बार फिर से हम कोरोना को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात की है कि आंकड़े एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश की है? हालांकि ये बात सही है कि संख्या कम है, लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो इस संख्या को दुगनी होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। जय, आपने सही कहा कि लापरवाही बढ़ती जाएगी तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 52 में से करीब 20 जिले ही ऐसे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात लगातार हमने देखा है, पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, उसमें सबसे ज़्यादा मरीज मिलते थे इंदौर और भोपाल में। और यही हमको देखने को मिल रहा है कि राजधानी भोपाल की बात करें तो 18 मरीज मिले हैं, इंदौर में 13 मरीज मिले हैं। और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो भोपाल में करीब 145 हैं और इंदौर की बात करें तो करीब 180 तक ये आंकड़ा पहुँच रहा है। पूरा टोटल यदि एक्टिव मरीजों की बात करें तो करीब 450 मरीज एक्टिव अभी बने हुए हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि अभी जो टेस्टिंग है वो काफ़ी कम की जा रही है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में सिर्फ 6000 या उससे ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। यदि ये संख्या बढ़ाई जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ सकती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले नारे पर नहीं चल रहे हैं। यह प्रदेश सरकार ने जरूर ढिलाई बरती है, जिला प्रशासन भी अब उस तरीके से फाइन की कार्रवाई नहीं कर रहा है, अनिवार्य तौर पर मास्क को नहीं रखा है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि कोरोना भी हमारे बीच से गया नहीं है, बना हुआ। और यही कारण है कि एक बार फिर जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है वही कारण है कि एक बार मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। मैं बंसल न्यूज भी यही अपील करेगा, क्योंकि अभी पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो ऐसे में मास्क का उपयोग जरूर करें और 2 गज की दूरी जरूर रखें, नहीं तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पैर पसार सकता है। जया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आकर्ष, क्योंकि चुनावी मौसम इस वक्त मध्य प्रदेश में है। ऐसे में आम जनता को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं उन्हें भी गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है, ताकि आम जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज वो कन्वे कर सके। बहुत शुक्रिया आपका आकर्ष तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, देश भर में। इसलिए जरूरी है कि अब अपना मास्क अनिवार्य कर दीजिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो आपको मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से पैर पसार रहा है।